रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दीजिए। अब बात मत कीजिए। आप लोग डायग्राम तो ड्रॉ किए हुए थे, पॉइंट सेम लिख लेते हैं ताकि मेरे लिए आसान हो। क्या क्या पॉइंट, इस पॉइंट का नाम क्या दिए थे? ए, ओके। यहाँ देखिएगा स्टूडेंट, करंट इलेक्ट्रिसिटी में जब बहुत सिंपल सर्किट रहेगा जहाँ पे एक ही लूप है, से वन लूप है और वन बैटरी है, तब तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। बट जहाँ पे आपका सर्किट में एक से ज़्यादा लूप है, एक से ज़्यादा बैटरी है और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि रेसिस्टेंस आर टेकन इन पैरेलल और सीरीज, तो वहाँ पे चीज़ों को इजी वे में सॉल्व करने के लिए यहाँ पे एक लॉ दिया गया जिसका नाम क्या है? किरचॉफ्स लॉ। और लेकिन बेसिक वही है। अगर आपसे पूछा जाए किरचॉफ्स लॉ आया कहाँ से है, तो किरचॉफ्स का दो लॉ है, बट उसी चीज़ को फास्ट करने के लिए एक शॉर्टकट ट्रिक बना दिया गया। मान लेते हैं कि आप लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी अगर थोड़ा बहुत पहले से पढ़े हुए होंगे तो उसमें एक टर्म होता है किरचॉफ सेकंड लॉ में, अलजेब्राइक सम ऑफ ईएमएफ इक्वल टू अलजेब्राइक सम ऑफ आईआर टर्म्स। एक हम लोग ऐसा रूल है राइट सेकंड लॉ में। तो सेकंड लॉ अलजेब्राइक सम ऑफ, जैसे हम लोग बोलते हैं ना ई इक्वल टू आई आर, राइट। ये भाई आया, जब आपसे एक छोटा सा हमने सर्किट लिया था, ये आया कहाँ से है? इक्वल टू आई आर, जो भी हम लोग एक ब्रांच में घूमे थे, नहीं रहता दिस इज द बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दिस इज बेस्ड ऑन व्हाट? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, करेक्ट। नेक्स्ट, अब यहाँ पे ये तो डिसाइड कर पाएंगे ना कि कितना जंक्शन है, हाउ मेनी जंक्शन आर अवेलेबल। जहाँ पे दो से ज़्यादा वायर आकर मिलेगा दैट इज कॉल्ड जंक्शन, राइट। मैं लिखवा दूंगा पॉइंट को। तो यहाँ पे दो जंक्शन है, करेक्ट। हाउ मेनी जंक्शन? दो जंक्शन है। तो ये मेरा हो गया जंक्शन सी और ये हो गया मेरा जंक्शन डी, और ये है मेरा फर्स्ट लूप और ये मेरा है सेकेंड लूप। लिखिए फर्स्ट लूप। कुछ पहले की पॉइंट लिख लीजिए। ए ब्रांच इज पार्ट ऑफ सर्किट, ए ब्रांच इज ए पार्ट ऑफ सर्किट, ए ब्रांच is a part of circuit and in a given branch, come in, and in a given branch at each and every point, and
इन ए गिवन ब्रांच एट ईच एंड एवरी पॉइंट करंट शुड बी सेम, करंट शुड बी सेम। एक और पॉइंट लिखिएगा, ब्रांच पॉइंट और जंक्शन पॉइंट, ब्रांच पॉइंट और जंक्शन, और उसी का एक और नाम क्या रहेगा एवरीवन? नोड। जंक्शन का दूसरा नाम क्या है? नोड। लिखिए, ए ब्रांच पॉइंट इज ए पॉइंट, ए ब्रांच पॉइंट इज ए पॉइंट where 3 or more than 3 branches meet। ए ब्रांच पॉइंट मतलब जंक्शन का बात कर रहा हूं, राइट? ब्रांच पॉइंट इज ए पॉइंट where 3 or more than 3 branches meet। करेक्ट, ठीक है ना? ओके स्टूडेंट, अब यहां देखिएगा, अब किरचॉफ लिखिए, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, किरचॉफ फर्स्ट लॉ। इसी का दूसरा नाम क्या है? नोड रूल। इसी को तीसरा नाम जंक्शन रूल बोल दीजिए। जंक्शन लिखिए, द अलजेब्राइक सम ऑफ, द अलजेब्राइक सम ऑफ करेंट्स, द अलजेब्राइक सम ऑफ करेंट्स at a junction is always 0। The algebraic sum of current at junction is always 0। The algebraic sum of currents at junction is always 0। अब एक मिनट रुकिएगा, अब यहाँ पे हो गया कि करंट को ये समझाने के लिए, शॉर्टकट चलने के लिए, फास्ट होने के लिए, इसी को आगे चल के फास्ट होने के लिए बोल दूंगा इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। क्या बोल देंगे? इनकमिंग करंट इक्वल टू, बट अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल करंट्स, इसका मतलब है कि सर अब अलजेब्राइक सम बोल रहे हैं, इसका मतलब I1 I2 I3। यहाँ देखिए तो यहाँ पे कितना करंट है? इस पॉइंट पे जंक्शन पे 3 करंट नजर आ रहा है ना, I1 I2 एंड I3, करेक्ट? तो I1 I2 I3 है, तो इसमें से हम लोग एक अलजेब्राइक साइन डिसाइड करेंगे, और वो अलजेब्राइक साइन आप पे डिपेंड करता है। अगर आप इनकमिंग करंट, यहां देखिए, इफ इनकमिंग करंट को आप क्या मानते हैं? पॉजिटिव। इफ इनकमिंग करंट इज पॉजिटिव, तो इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग आउटगोइंग करंट क्या हो जाएगा? निगेटिव मानना है, ठीक है ना? इफ इनकमिंग करंट इज पॉजिटिव देन आउटगोइंग करंट इज व्हाट? निगेटिव, करेक्ट? तो सर इसका उल्टा नहीं मान सकते हैं? बिल्कुल मान सकते हैं, बट अगर उल्टा मानिए तो उसके अकॉर्डिंग फिर सोचना पड़ेगा। मान लेते हैं कि आप में से कोई बोलेंगे नहीं, यहाँ पे अलजेब्राइक बनाना है, जनरली तो हम लोग करंट का वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू देते हैं ना, लेकिन यहाँ पे इस रूल को लगाने के लिए आप इसको फास्ट रूल के ऐसे भी कर सकते हैं। इफ इनकमिंग करंट निगेटिव देन आउटगोइंग करंट क्या हो जाएगा? अब आपकी मर्जी है, दोनों में से कुछ भी अप्लाई कीजिए, इक्वेशन सेम ही डेवलप होगा। दोनों में से कुछ भी अप्लाई करते हैं, इक्वेशन डिफरेंट डेवलप। अब यहां देखेंगे, इट इज, यहां देखना है सबको, किसको लेके चला जाए, इसे या इसे? इसे। तो इनकमिंग इस पॉइंट पर कौन सा जंक्शन पे देख रहे हैं? जंक्शन सी पे, ठीक है? तो जंक्शन सी पे आने वाला करंट कौन सा है? I1, राइट? यस। तो I1 को पॉजिटिव लेंगे और I2 I3 क्या लिखेंगे? माइनस I2, राइट? माइनस क्यों? क्योंकि इनकमिंग पॉजिटिव, तो आउटगोइंग को क्या लगाना है? माइनस कर देना है। माइनस I1 प्लस माइनस I2 और माइनस I3 इक्वल टू व्हाट? 0। देन I1 इक्वल टू क्या हो गया? I2 प्लस I3, करेक्ट ना?
और उल्टा करते तो डिफरेंट इक्वेशन आता है या सेम इक्वेशन? सेम ही इक्वेशन आता। अब आपके दिमाग में रहता कि सर आपने तो क्या नाम है आपका पूरा? करण कौन साहनी, मॉडर्न पब्लिक में पढ़ते हैं। ओके, आप वापस आ गए? ओके, अगर डी पे लगाते तो डिफरेंट इक्वेशन है सेम इक्वेशन। अब एक मिनट, डी पे इनकमिंग करंट कौन सा? आई, तो यहाँ पे I2 I3 को पॉजिटिव लेंगे तो और आउटगोइंग कौन सा? I1 ना, तो -I1 + I2 + I3 = 0 कीजिए। क्या डिफरेंट इक्वेशन बना या सेम इक्वेशन? सेम इक्वेशन, करेक्ट। यहाँ देखिए जंक्शन कितना था? 2, बट दोनों जंक्शन पे हम लोग फर्स्ट लॉ लगाए, तो क्या 2 इक्वेशन आपको दिया या एक ही इक्वेशन? दिस इज द रूल ऑफ जंक्शन। जितना जंक्शन रहेगा उससे एक कम हम लोग को इक्वेशन उससे लाभ मिलेगा। जंक्शन रूल का एडवांटेज लेंगे, बट अगर जंक्शन 10 है तो आपका इक्वेशन कितना डेवलप करके देगा? 9 देगा, एक कम। इसको एक मिनट, इस समझ में गया? इसको लिख लेंगे। बट यहाँ देखिएगा मैंने क्या बोला, सेम ब्रांच सेम करंट, सेम ब्रांच यहाँ से यहाँ तक सबको यहाँ देखना है, टाइम निकाल कर। यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक सेम ब्रांच, इसी को मैं बोलता हूँ सेम वायर। क्या बोलते हैं? सेम ब्रांच को ही मैं बोल रहा था सेम वायर। तो अगर यहाँ पे I1, तो देखते हैं इसमें भी मैंने क्या दिया है? I1 क्यों दिया है यहाँ पे? किसी भी गिवन ब्रांच के ईच एंड एवरी पॉइंट पे करंट डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा, सेम। तो यहाँ पे I1 तो यहाँ भी क्या रहेगा, और डायरेक्शन भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। अगर यहाँ पे I1 ऐसे, इसका मतलब ये ऐसे जाकर ऐसे आ रहा है। यहाँ पे देखिएगा यहाँ से यहाँ तक C से लेकर ऐसे, यहाँ से यहाँ तक डिफरेंट वायर है, सेम वायर, सेम ब्रांच। तो सेम ब्रांच सेम करंट ईच एंड एवरी पॉइंट पे। तो यहाँ पे I3, तो यहाँ पे भी क्या रहेगा? और उल्टा सेम ब्रांच में सेम डायरेक्शन, सेम ब्रांच में सेम डायरेक्शन। तो अगर ऐसे I3 तो यहाँ भी कैसे रहेगा? ऐसे रहेगा। और यहाँ पे I2 तो यहाँ भी क्या रहेगा? I2 रहेगा। ये बहुत छोटा बात है बट बहुत बड़ा बात है, आपको हेल्प कर देगा। अगर सोच रहे हैं यहाँ पे I1 तो यहाँ पे क्या, तो भाई यहाँ भी I1 ही रहेगा, सेम ही वायर था, करेक्ट। ओके स्टूडेंट, तो एक लाइन लिख लीजिए। इफ नंबर ऑफ जंक्शन आर n, if number of junction are n, capital N, if number of junction are n, then number of independent equation develop, then number of independent equation develop from junction rule equal to n-1. If number of junction, junction का मतलब branch point, if number of junction equal to what? n, then number of independent equation develop by junction rule equal to what? n-1. उससे आपका टाइम बच जाएगा। सर यहाँ तो पता चल गया, तो यहाँ तो भाई बहुत सिंपल सर्किट है, 2 ही ब्रांच पॉइंट है ना, कहीं कहीं पे 6-7 भी हो सकता है। तो अगर 6 ब्रांच पॉइंट है तो 6 आपको इक्वेशन नहीं मिलेगा, वहाँ से मैक्सिमम कितना मिलेगा? 5 मिलेगा। 5 इक्वेशन का वहाँ पे हम लोग हेल्प ले सकते हैं। ओके, अब इसमें मेडिकल का क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा। फर्स्ट लॉ बेस्ड ऑन व्हाट? फर्स्ट लॉ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कैसे? ठीक है, जितना आ रहा है उतना जा रहा है। वेरी गुड। नहीं तो कैसे लिखना चाहिए, यहाँ से पता चल जाएगा dq1/dt। यहाँ पे चार्ज का एक्चुअली करंट का मतलब चार्ज का फ्लो हो रहा है ना, तो I1 इक्वल टू व्हाट? dq1/dt। इसको क्या लिखिएगा? इसको क्या लिखिएगा? देखिए जनरली ऐसे कट नहीं करते हैं बट रॉन्गली बट करेक्ट कर सकते हैं। जनरली ऐसा कट करना सही नहीं है, बट थोड़ा तो हम लोग लिबर्टी ले ही सकते हैं, राइट? दैट्स वाई क्या लिख सकते हैं? dq1 इक्वल टू व्हाट? dq2 + dq3। इंटीग्रेट कर सकते हैं,
तो क्या हो जाएगा Q1 इक्वल टू वाट, यस, इसका मतलब टोटल इनकमिंग चार्ज मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, टोटल आउटगोइंग। ये स्टेटमेंट क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज था। इसका मतलब जंक्शन पे चार्ज का एक्यूमुलेशन नहीं होना चाहिए। अगर चार्ज का एक्यूमुलेशन हो रहा है मतलब बस्ट कर जाएगा, राइट, वायर मोटा हो जाएगा, ठीक है। तो लिख लीजिए फर्स्ट लॉ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये ऑब्जेक्टिव आएगा। फर्स्ट लॉ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब यहाँ पे सब लोग ध्यान से सुनेंगे। पहले लिख लीजिए सेकंड लॉ, हेडिंग बनाइए सेकंड लॉ। यहाँ देखिए स्टूडेंट, पता है कि नहीं बैटरी का भी एक डायरेक्शन दिया जाता है। बैटरी में ऐसे एक डायरेक्शन दिखाया जाता है, इसका मतलब इसका नेचर यही था, राइट। ये क्या करता है, निगेटिव टर्मिनल से करंट का आउट। बैटरी का जनरली जो काम होता है वो क्या करता है, करंट सप्लाई करने का। वो तो दूसरी बात है कि चार्ज भी हम लोग कर देते हैं, उस टाइम पे उसका नाम होता है लोड। बट तो बैटरी के लिए कहीं भी अगर बैटरी, अगर मैं ऐसे दिखाता हूँ एक बैटरी जिसका यहाँ पे ई है, तो उसका डायरेक्शन अगर पूछेंगे तो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ क्या बताना है, डायरेक्शन निगेटिव से असाइन किया गया है डायरेक्शन, करेक्ट। तो ये हुआ किसका डायरेक्शन, बैटरी का डायरेक्शन। किसका डायरेक्शन, 1 मिनट और रुकना है। अगर करंट यहाँ से इन कर रहा है और करंट यहाँ से आउट हो रहा है, और अगर ए पॉइंट ए है और ए पॉइंट बी, तो वी ए माइनस वी बी इक्वल टू आप क्या लिखते हैं सर, आई आर। क्या लिखते हैं, मतलब आप ए से बी पे गए हैं, क्या गए हैं ए से बी पे, और ए से बी तक जाते हुए क्या निकाले हैं हम लोग, यहाँ से यहाँ तक आए ना, क्या निकाले हैं यहाँ से यहाँ तक। तो वी ए माइनस नहीं, हम लोग पोटेंशियल ड्रॉप निकाले हैं, डिक्रीज। क्या निकाले हैं, चेंज निकाले हैं या ड्रॉप निकाले हैं। चेंज का मतलब होता है भाई फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज का मतलब क्या होता है, यहाँ से यहाँ गए तो फाइनल है। बट अगर ड्रॉप निकालेंगे तो ड्रॉप या डिक्रीज ऑलवेज होता है इनिशियल माइनस फाइनल। तो यहाँ से यहाँ तक आने का मतलब क्या है, वी ए माइनस वी बी क्या है, इज इट चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस। यह चेंज इन पोटेंशियल है या इट इज पोटेंशियल ड्रॉप है, इनिशियल माइनस फाइनल। तो सर अभी तो तक इसका रिक्वायरमेंट तो था नहीं, तो अभी तक तो ऐसे मैं आपको बताया भी नहीं था, बस ऐसे मैंने बोला था घूमते रहना है, राइट। तो वी ए माइनस वी बी इक्वल टू आई आर। तो एक्चुअल में इसका यहाँ पे इसके अगर उल्टा जाएंगे तो माइनस आई आर बोलिएगा, क्या बोलिएगा। तो विदाउट किरचॉफ्स लॉ भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, विदाउट किरचॉफ्स लॉ भी हम लोग सॉल्व कर सकते थे, एग्री। लेकिन मान लेते हैं कि बैटरी का दोबारा इस पर बात नहीं करूंगा। लेटेस्ट सपोज बैटरी का खुद का डायरेक्शन तो ये रहेगा, राइट, करेक्ट ना। और मैंने अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए मैं क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लिया। क्या ले लिया, प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए क्लॉकवाइज को क्या माना मैंने, उस प्रॉब्लम के लिए पॉजिटिव। और मैं उसको घूमते हुए मानते हैं ऐसे जा रहे हैं, जा रहे हैं ऐसे घूम रहे हैं क्लॉकवाइज में। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक आऊँगा तो मेरा पॉजिटिव डायरेक्शन और बैटरी का डायरेक्शन मैच किया, तो हम प्रॉब्लम किसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, खुद के जंक्शन के अकॉर्डिंग, नॉट बैटरी के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, तो अब इसके लिए क्या लिखेंगे, और इसका मुझे साइन देना है अलजेब्राइक साइन, तो इसके लिए माइनस ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अगर मेरा डायरेक्शन के साथ यहाँ देखिएगा मेरे साथ अगर मैच कर गया, प्लस मैंने जो माना डायरेक्शन, मैं एक डायरेक्शन मानूंगा कि एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्या मानेंगे, तो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। और एंटी क्लॉकवाइज अगर घूमते रहेंगे और मेरे डायरेक्शन में ही बैटरी का डायरेक्शन आ जाएगा, तो उसका साइन पॉजिटिव देंगे। क्या देंगे, पॉजिटिव। और मेरे डायरेक्शन के साथ उल्टा आएगा दो निगेटिव। समझे नहीं समझे, यस। मान लेते हैं लूप है और इसमें बैटरी का डायरेक्शन, खुद का डायरेक्शन तो ये था, बट मैंने क्या मान लिया, क्लॉकवाइज पॉजिटिव। क्या मान लिया, और ऐसे जा रहे हैं, तो क्या मेरे डायरेक्शन के साथ इसका डायरेक्शन मैच किया। मेरा पॉजिटिव डायरेक्शन ये था क्लॉकवाइज, बट ये क्या था एंटी क्लॉकवाइज। तो इसके लिए कैसा साइन देना है, ऐसे जाएंगे ना भाई, राइट। तो मैं जा रहा हूँ अपने क्लॉकवाइज में घूम रहा हूँ, करेक्ट।
और जो डायरेक्शन मानेंगे उसी अकॉर्डिंग हो सकता है मैं मूव कर जाऊँ, घूम जाए उस लूप में। तो अगर मैं घूम रहा हूँ इस डायरेक्शन में और क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हुए और मेरे डायरेक्शन के साथ अगर मैच नहीं किया देन व्हाट, इसका माइनस दे देंगे, क्योंकि इसका डायरेक्शन जहाँ अगर ए से बी तक आ रहे हैं, ए से बी तक, और ए से बी तक आते हुए मेरा डायरेक्शन ऐसे है क्लॉकवाइज जाना, और ये क्या हो गया एंटी क्लॉकवाइज हो गया, तो इसका साइन क्या देना है, यहाँ पे ई लिखेंगे या माइनस ए, माइनस ई लिखेंगे, करेक्ट। लेकिन यहाँ पे एक और बैटरी है, E1 है E2 है, और ए से बी पे आए, बी से सी पे आए, सी से डी पे आए, और ऐसे घूम रहे हैं, ए से बी गए, बी से सी और सी से डी, सी से डी आ रहे हैं, तो मेरा मूवमेंट का डायरेक्शन और इस बैटरी का डायरेक्शन मैच कर गया ना भाई, राइट। यहाँ सी से ऐसे आ रहे हैं, ए से बी, कहीं एक पॉइंट से तो शुरू करेंगे, तो ए से बी और बी से सी और सी से डी, तो मेरा मूवमेंट और ये क्या हो गया है, मैच कर गया। तो इसका डायरेक्शन साइन क्या देंगे, प्लस E2, इसका क्या देंगे माइनस E1, इसका क्या दे देंगे प्लस E2। इज इट राइट, समझे नहीं समझे, यस। अब यहाँ देखिएगा, इसको पहले तोड़ कर चीज़ों को समझा देते हैं। यहाँ देखना है एवरीवन, छोटा सा सर्किट से ज़्यादा समझ में आएगा आपको। यहाँ देखिए, हम लोग बैटरी को जैसे अलजेब्राइक बना रहे हैं, बैटरी के यहाँ देखना है, बैटरी के ईएमएफ को मैंने क्या बना दिया अलजेब्राइक, करंट को भी तो अलजेब्राइक बना दिया जंक्शन रूल के लिए, राइट, फास्ट होने के लिए। वो तो पहले पता ही है कि जंक्शन रूल में देयरफॉर करके लिख देंगे इनकमिंग करंट इक्वल टू व्हाट आउटगोइंग करंट। लेकिन यहाँ भी IR टर्म को भी हम लोग अलजेब्राइक बनाने वाले हैं। किस टर्म को, IR टर्म को अलजेब्राइक बनाना है। और अगर मेरा मूवमेंट क्लॉकवाइज को अगर मैं पॉजिटिव ले लिया, क्या ले लिया, मैं क्लॉकवाइज घूम रहा हूँ और जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और क्लॉक ऐसे में मुझे घूमना है क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन को ही मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ। क्या ले रहे हैं पॉजिटिव, ए से बी, बी से सी और सी से डी। और आपके मूवमेंट के अकॉर्डिंग अगर करंट का डायरेक्शन यहाँ पे अक्रॉस द रेसिस्टर अगर सेम हो गया तो उसको उस IR टर्म को पॉजिटिव साइन देना है। और अगर पॉजिटिव रहा तो क्या देना है, तो ए से बी तक आते हैं तो आपका मूवमेंट का डायरेक्शन जो है पॉजिटिव है, राइट, क्लॉकवाइज। आप क्लॉकवाइज आना स्टार्ट किए हैं, बट यहाँ पे करंट का डायरेक्शन इस ब्रांच में ए से बी में एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहाँ का IR को क्या मानना है, माइनस IR लिखेंगे, माइनस IR1, क्या लिखेंगे माइनस IR1, करेक्ट ना। मतलब कहने का सेंस ओके सर, जिस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव लिया हूँ उसके साथ अगर मैच कर गया पॉजिटिव और मैच नहीं किया तो नेगेटिव, समझ गए ना, समझे नहीं समझे। और सी से डी पे आए तो सर मैं घूम रहा हूँ क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज को मैं पॉजिटिव लिया हूँ, राइट, बट यहाँ पे क्या है करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, जा रहे हैं सी से डी। ऐसा थोड़े हो कि ए से बी आए फिर बी से ए पे आएंगे, पूरा कंप्लीट लूप पे घूमना है, ए से चलना है, ए पे वापस आना है। तो ए से बी पे मेरा मूव और इस क्लॉकवाइज को ले रहे हैं पॉजिटिव, तो मेरा मूवमेंट आइए अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसको क्या देना है नेगेटिव, करेक्ट ना, ओके ओके एवरीवन। तो एक लाइन लिख लीजिएगा, सेकेंड रूल, द अलजेब्राइक सम ऑफ EMF, the algebraic sum of EMF in any closed path, the algebraic sum of EMF in any closed path or loop, closed path or loop is equal to the algebraic sum of all IR term is equal to the algebraic sum of IR terms is equal to algebraic sum of IR terms। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, द algebraic sum of all EMF, EMF लिख लीजिएगा, EMF मतलब कौन सा, जिस लूप में घूम रहा है उसका EMF, सारे सर्किट का नहीं,
हम लोग किस में घूम रहे हैं, लूप में, तो उस लूप का सारा ईएमएफ को मैं बात कर रहा हूँ, राइट। तो ईएमएफ को अंडरलाइन कीजिए, मस्ट बी इक्वल टू अलजेब्राइक सम आई आर या अलजेब्रिक सम ऑफ आई आर इक्वल टू अलजेब्राइक सम ऑफ आई आर टर्म्स, करेक्ट ना। चलिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन व्हाट, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लिखिए, फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस, फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस anyone can select clockwise as positive or anti-clockwise as positive. अभी मुझे यहाँ पे अभी सेंटेंस को लिखाने पर मुझे थोड़ा डर लग गया स्टूडेंट से। यहाँ देखिए मैंने क्या बोल दिया, प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए आपकी मर्जी है, बट ऐसा कमाल मत कीजिएगा कि सेम प्रॉब्लम में इस लूप में क्लॉकवाइज को पॉजिटिव और इसमें नेगेटिव ले लीजिएगा। मतलब सेम प्रॉब्लम के लिए सेम ट्रेंड लेके चलिए, राइट। बट प्रॉब्लम इट इज़ नॉट कंपलसरी कि ऑलवेज क्लॉकवाइज को ही पॉजिटिव लेंगे। उस प्रॉब्लम में अगर क्लॉकवाइज को पॉजिटिव तो थ्रू आउट पॉजिटिव मानेंगे, और लेकिन आप एंटी क्लॉकवाइज को भी पॉजिटिव ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो या तो क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लीजिए, नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव। बट यहाँ पर क्लॉकवाइज को पॉजिटिव तो उसके अकॉर्डिंग माइंड रखना है। तो यहाँ पे क्लॉकवाइज, तो यहाँ भी क्या कर लीजिए क्लॉकवाइज, तो मिस्टेक होने का चांस कम रहेगा, करेक्ट ना। अब ओके, यहाँ पे कितना बैटरी है, E1 E2 E3, इसका खुद का ओरिजिनल डायरेक्शन, खुद का डायरेक्शन क्या है अभी तो बताता है, करेक्ट। यहाँ पे खुद का इसका ओरिजिनल डायरेक्शन, उससे थोड़ा आपको हेल्प हो जाएगा कि मैच किया या नहीं किया, राइट। यहाँ बोलिए अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, इसमें IR टर्म का डायरेक्शन किधर रहेगा, करंट का इधर। चलिए मेरे पास कितना अननोन है, I1 I2 I3, तो इक्वेशन कितना चाहिए, 3। 2 इक्वेशन तो लूप से आएगा, 2 लूप है, 2 इक्वेशन कहाँ से आएगा, लूप से, और 1 इक्वेशन कहाँ से आएगा, जंक्शन से आएगा, ठीक है। अगर सही से चीज़ों को सोचिएगा तो 2 इक्वेशन आ जाएगा लूप से, फर्स्ट एंड सेकेंड, और 1 कहाँ से आएगा, जंक्शन से, करेक्ट ना। अब आपकी मर्जी है क्या माना जाए, बोलिए। श्री गणेश किया जाए प्रॉब्लम सॉल्विंग का, इतना ही था थ्योरी, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ, बाकी प्रॉब्लम, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन तो डेवलप है ना, I1 इक्वल टू क्या I2 प्लस I3 कर दें, अभी जस्ट डेवलप किए हैं ये फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ पर लूप फर्स्ट में कैसे घुमा जाए, बोलते ही नहीं, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव, लेट अस सपोज एंटी क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव, वेरी गुड। दोनों लूप में एंटी क्लॉकवाइज को क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव। अब एक काम कीजिए, ए यहाँ देखिएगा, अब आपको यहाँ से ए से बी, बी से डी, डी से सी ऐसे घूमना नहीं है, कंक्लूजन दे दिया, राइट। अब इसमें देखिए E1 का साइन क्या देंगे, क्या था, सम ऑफ EMF इक्वल टू सम ऑफ IR टर्म्स, राइट। तो यहाँ पे E1 का अकॉर्डिंग टू योर एजम्पशन आपने एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया है, तो आपका जो मूवमेंट है, लेकिन कहीं से तो घूमेंगे, सी से चलना, सी से स्टार्ट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज घूमना, और कैसे घूमना है, तो सी से जब डी पे आए तो आपका डायरेक्शन के साथ E2 मैच कर गया, तो E2 को क्या लिखेंगे, पॉजिटिव। पहले EMF देख लेंगे, बाद में IR टर्म्स, ठीक है, क्योंकि EMF इक्वल टू IR टर्म्स लिखना है, EMF इक्वल टू व्हाट, IR टर्म्स। उसको यहाँ से यहाँ तक आए, यहाँ से यहाँ आएंगे, वापस सी से चलेंगे, सी पे आ जाएंगे वापस, राइट। कंप्लीट लूप में घूमना है, किसको देखने के लिए, सारे बैटरी को देखने के लिए, राइट। तो यहाँ से बी, अब बी से जब ए पे आते हैं तो आपका मूवमेंट का डायरेक्शन और बैटरी का डायरेक्शन डिफरेंट है, सेम है, यस। इसका मतलब E1 प्लस E2, ये तो हो गया। अब IR टर्म के लिए, करेक्ट ना। यहाँ देखिए, यहाँ फिर से सी से चल रहे हैं, आपका डायरेक्शन और इसमें करंट का डायरेक्शन मैच कर गया ना। आपका डायरेक्शन घूमने का क्या था, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, यहाँ पे उसी डायरेक्शन के साथ करंट है, तो इसमें I2 R2 निगेटिव लिखा है या प्लस I2 R2, प्लस I2 R2, राइट, प्लस I2 R2। यहाँ से यहाँ आते हैं, यहाँ देखिएगा B से A पे आ रहे हैं, तो आपका मूवमेंट पॉजिटिव मूवमेंट
और इसका यहाँ पे करंट का डायरेक्शन डिफरेंट है सेम है, सेम है, तो क्या हो जाएगा I1 R1। ये सेकेंड इक्वेशन मिल गया, करेक्ट। वन मोर इक्वेशन रिक्वायर्ड। इसमें चलिए घूमते हैं, कहाँ से स्टार्ट किया जाए सफ़र, सी से, ओके, और एंटी क्लॉकवाइज ना, ए से ई पे आए राइट, और ई से एफ पे जा रहे हैं, तो हम लोग का मूवमेंट इस बैटरी का डायरेक्शन अपोजिट है, तो क्या E3 लिखा है या -E3, -E3, यस। और उसके बाद यहाँ पे आ गए, यहाँ है, यहाँ देखिए आपका मूवमेंट और बैटरी का डायरेक्शन अपोजिट है, डरने की बात नहीं है, जो आपको लग रहा है वही लिखिए, ठीक है। -E2 -E3 -E2 इक्वल टू व्हाट। अब आईआर टर्म्स लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट किए हैं राइट, तो यहाँ से यहाँ तक आए हैं, तो आप यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, तो आपका मूवमेंट इस रेसिस्टर में करंट का डायरेक्शन डिफरेंट है सेम है, तो इसके लिए क्या लिखें, प्लस या माइनस, प्लस I3 R3, और यहाँ से यहाँ तक आ गए, यहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं, तो इस रेसिस्टर में करंट का डायरेक्शन और आपका मूवमेंट मैच क्या है, अपोजिट है, और हम लोग जो घूम रहे हैं वो पॉजिटिव डायरेक्शन, हम लोग जो घूम रहे हैं वो पॉजिटिव डायरेक्शन में घूम रहे हैं, कौन सा डायरेक्शन में, पॉजिटिव, तो वहाँ पे क्या दे रहे हैं, ये बहुत टफ था, इतना आसान तो है भाई। इसके बाद किसका काम, आप लोग का। इसके बाद आ गए आप 9th क्लास में 3 इक्वेशन 3 अननोन, सॉल्व हो जाएगा ना, या यहाँ के बाद ही, यहाँ के बाद, लेकिन बट समटाइम्स आपको पता नहीं रहेगा ना कि एक्चुअली में, जैसा आप ध्यान से, ये तो हम लोग मान लिए ना ऐसा कि यहाँ पे I1, यहाँ पे I2, यहाँ पे I3, और इस बात का ख्याल रखिएगा स्टूडेंट, यहाँ देखिए ये मेरा है जंक्शन, कितना ब्रांच यहाँ पे आके मिल रहा है, 1 2 3 4 5, और जब 5 ब्रांच मिलकर आ रहा है तो आपको तो एग्जैक्टली नहीं आइडिया रहेगा रियल मशीन है क्या। हो सकता है कि आप खुद से ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। जंक्शन पे सारे करंट को आउटगोइंग या सारे करंट को इनकमिंग नहीं करना है, एटलीस्ट जितना भी ब्रांच रहेगा उसमें से कम एक को, यहाँ पे मैंने 4 को अगर इनकमिंग रखते हैं तो कम से कम एक को क्या रखना है, आउटगोइंग। तो सर नहीं, मैं पूरा ऐसे ही रख दूंगा, आपकी मर्जी है, फिर भी क्वेश्चन बन जाएगा, फिर भी क्वेश्चन बन जाएगा। कैसे, आपने ऐसा मान लिया, हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट ये हम लोग मान रहे हैं, तो आपने जो माना, जैसे मैंने इस ब्रांच में क्या माना कि I1 ऐसे घूम रहा है, करेक्ट। यहाँ देखिएगा I1 कैसे आ रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और आपने न्यूमेरिकल सॉल्व किया और I1 का वैल्यू आ गया -2 एम्पियर। कितना आ गया, तो आपने जो माना तो उसके अकॉर्डिंग, जो हम लोग माने हैं उसके अकॉर्डिंग, जो माने कि I1 यहाँ से D से चलकर B होते हुए यहाँ तक ऐसे आएगा, और अगर I1 का वैल्यू +2 एम्पियर आ गया, मतलब वी आर करेक्ट, तो इसमें एक्चुअल में रियल में भी ऐसा ही होगा, लेकिन I1 = -2 एम्पियर आ जाता, मतलब जो हम लोग माने उसका उल्टा डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा बट डायरेक्शन क्या हो जाएगा, उल्टा। तो आंसर में जब करंट का वैल्यू निकालिएगा तो उसमें प्लस और माइनस में भी आंसर आ सकता है, तो माइनस आने का मतलब क्या समझना है, क्या दोबारा सॉल्व करना है। माइनस आने का मतलब है कि बाद में अगर सब्जेक्टिव एग्जाम हुआ तो कभी बाद में उसमें क्या करेंगे, दोबारा सॉल्व नहीं करना है। माइनस का मतलब है कि जो मैंने माना उसका उल्टा डायरेक्शन में उस ब्रांच में करंट रहेगा, राइट। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन क्या रहेगा, उल्टा रहेगा। इसलिए मेंटली रेडी रहिएगा, यहाँ से जो सॉल्व करेंगे तो करंट का वैल्यू प्लस माइनस में आ सकता है, तो प्लस आ गया मतलब जो आपने माना वो सही है, और माइनस का मतलब जो आपने माना उसका जस्ट उल्टा उसमें करंट का डायरेक्शन, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है ना। लिख लीजिए कहीं कोड वर्ड में, और अगर याद रहेगा देन फाइन। चलिए, क्या इसको सॉल्व करना है, जस्ट एक थ्योरी चल रहा था, ठीक है, और घर पे सॉल्व कर लीजिएगा। आपको I1 E1 E2 E3 को नॉन मानते हुए और R1 R2 R3 को भी नॉन मानते हुए I1 I2, या इसी क्वेश्चन को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बना लिया जाए। वैल्यू देते हैं रैंडम एक वैल्यू, ये क्वेश्चन तो डेवलप हो ही गया है, इसका थोड़ा लाभ ले लेते हैं, राइट। डेटा दे देते हैं अब, E1 का वैल्यू देखिए, मैं कुछ सोच कर नहीं दे रहा हूँ, ऐसे ही कुछ वैल्यू दे रहा हूँ, ठीक है। बोलिए
R1 R2 R3 का क्या वैल्यू देते हैं सर? सबसे आसान वैल्यू लेते हैं। R1 इक्वल टू 1 ओम, R2 इक्वल टू 2 ओम और R3 इक्वल टू, तो सारे ऐसे बंद कर देते हैं या तो सब स्टार्ट चालू करते हैं नहीं तो सब बंद करते हैं। चलिए सॉल्व कीजिए। करंट का वैल्यू बताइए। E1 इक्वल टू 10 वोल्ट, E2 इक्वल टू 8 वोल्ट, E3 इक्वल टू 12 वोल्ट, R1 इक्वल टू 1 ओम, R2 इक्वल टू 2 ओम और R3 इक्वल टू 3 ओम। डू इट फास्ट। एक आध ऐसी दे दीजिए। उधर यहाँ वहाँ देखिएगा कंकन, ओ दीजिएगा, ए दीजिएगा और ओ दीजिएगा। अच्छा ये भी दे दीजिए। मैंने प्रॉब्लम 20 क्रिएट करते हैं ना, ठंडा लगने लगता है तो सर बंद कर दीजिए। आज सॉल्व हो जाएगा। कितना आंसर है एवरीवन? I1 50 11, I2
74 बाई और I3 माइनस। ओके, इसका मतलब है कि I3 जहाँ पे माने हैं उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो बाद में अगर सब्जेक्टिव एग्जाम होता तो दोबारा क्या करना है, यहाँ ये आंसर आने के बाद वहाँ पे लिख देना है कि दिस नेगेटिव आई इंडिकेट दैट कि इन दैट ब्रांच डायरेक्ट करंट का डायरेक्शन जस्ट उल्टा रहेगा, यानी तो ड्रॉ करके दिखा दीजिएगा। ठीक है ना, मतलब माइनस साइन क्या इंडिकेट किया, जो हम लोग माने वही डायरेक्शन रहा या जस्ट उल्टा उस ब्रांच में उल्टा हो गया, उस ब्रांच में I3 का डायरेक्शन उल्टा हो गया। चलिए स्टूडेंट, तो फॉर बेटर प्रैक्टिस ए प्रॉब्लम। कौन सबसे फास्ट सॉल्व करते हैं? हाउ मेनी जंक्शन? बस एक काम करते हैं, दैट्स वाई कि मेरे लिए भी आसानी हो जाएगा कि एटलीस्ट यहाँ पे करंट हम लोग कॉमन मान लेते हैं सब लोग। बोलिए इसमें कुछ तो करंट जाएगा, 3 ब्रांच है तो 3 करंट मान लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे अननोन कम मानना चाहिए, बट अगर 3 अननोन भी मानते हैं तो हम लोग के पास 3 इक्वेशन डेवलप करने का यहाँ पर चांस है। आप बोलिए इसमें कौन सा करंट नाम क्या दें और कैसे दिखाएं? बस इस बात का ख्याल रखेंगे कि एटलीस्ट 3 में से कम एक इनकमिंग या एक आउट गोइंग रखें। देखिए R2 इज दिस वन। एक काम करते हैं स्टूडेंट, I1 मेरे अकॉर्डिंग मान लीजिए। ऐसे एग्ज़ाम हॉल में आप अपने अकॉर्डिंग मानिएगा, ठीक है, आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट जंक्शन पे क्या करना है, अगर जंक्शन पे 3 ब्रांच है तो उसमें से आउट ऑफ 3 एक को कम से उल्टा मानिएगा। ऐसा नहीं कि ऑल आर आउट गोइंग ऑल आर इनकमिंग, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन रहेगा सॉल्व करने में। जैसे मैं यहाँ पे इस जंक्शन पे 3 ब्रांच था, मैंने क्या किया, 2 में आउट गोइंग किया तो एक में क्या रखा, इनकमिंग। बट इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि यहाँ का नाम I1 ही रहेगा, वो आपकी मर्जी है। और नाम भी सेम रख लेते हैं, ए घूमने में आसानी हो रहेगा, ABCD और MN। कितना लूप है, 2 लूप है। यहाँ पे अगर I1 है तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे I1 तो यहाँ पे क्या रहेगा, I1 ही रहेगा। और डायरेक्शन सेम ब्रांच सेम करंट, ऐसे ही तो जा रहा है, सेम ब्रांच सेम करंट, सेम करंट तो उस ब्रांच में सेम डायरेक्शन भी रहेगा। यहाँ पे I1 तो यहाँ भी I1 विथ सेम डायरेक्शन, राइट। यहाँ पे क्या रहेगा भाई, यहाँ से यहाँ तक सेम ब्रांच ना, तो सेम ब्रांच सेम करंट, I3 तो यहाँ पे क्या रखेंगे, I3, और यहाँ पे क्या रहेगा, I2। ठीक है, मैं सॉल्व करूँ या आप लोग ट्राई कीजिएगा? और क्या मान रहे हैं, क्लॉकवाइज या एंटी, किसको पॉजिटिव ले रहे हैं? एक सॉफ्ट कॉर्नर है एंटी क्लॉकवाइज, राइट। एंटी क्लॉकवाइज टेकन एज पॉजिटिव, नहीं मेरा भी है, शुरू से वेक्टर से वही पढ़ते आ रहे हैं। क्या बोले, E2 इक्वल टू E3 इक्वल टू 4 वोल्ट। सॉलिड एंगल नहीं बन रहा था ठीक से, राइट। सॉलिड एंगल कहाँ का, गॉस तो पढ़ाए थे सॉलिड एंगल।
एक्चुअली इसमें क्वेश्चन यहाँ देखिएगा, क्वेश्चन ये था स्टूडेंट, फाइंड ऑल थ्री करेंट, ऑल थ्री नहीं, फाइंड करेंट इन ऑल ब्रांचेज, फाइंड करेंट्स इन ऑल ब्रांचेज। ये पहला क्वेश्चन ये था। और सेकेंड क्वेश्चन था स्टूडेंट, फाइंड आउट VB माइनस VC। सेकेंड क्वेश्चन ये था, VB माइनस VC। देखिए तो एक इक्वेशन ये आप लोग का आया है, कौन सा रूल से? जंक्शन रूल। देखिए तो फर्स्ट लूप में एंटी क्लॉकवाइज पोलैरिटी लेते हुए जो हम लोग मूव किए हैं, तो आपका इक्वेशन ऐसा ही आया है क्या? सही है? फर्स्ट लूप में यही आना चाहिए, समझ गए ना? हाँ ना बोलिए भाई, क्या प्रॉब्लम है? नहीं आया है? यहाँ देखिएगा, एंटी क्लॉकवाइज मूव को हम लोग क्या मान रहे हैं? पॉजिटिव। यहाँ से चलते हैं एंटी, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। यहाँ से यहाँ आए, राइट? ए से चलना है, किसी पॉइंट से स्टार्ट करना है। इट इज नॉट कंपल्सरी ऑलवेज फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम ए, बट जहाँ से भी चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, राइट? तो पहले बैटरी के लिए काम कर लेते हैं। तो यहाँ से ए से डी पे आते हैं। डी पे क्यों जा रहे हैं? क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। तो ए से डी पे आए तो आपका मूवमेंट जो एंटी क्लॉकवाइज का है, अब बैटरी का डायरेक्शन मैच किया तो क्या लिखेंगे? -E1। क्या लिखेंगे? उसके बाद यहाँ से सी से बी पे आ रहे हैं, क्योंकि घूमना तो एंटी क्लॉकवाइज है, तो मेरा मूवमेंट और बैटरी का डायरेक्शन अनमैच या मैच। दैट्स वाई क्या लिखे हैं? E2 के लिए क्या किया? प्लस, E1 के लिए क्या? माइनस। तो E2 माइनस E1, E2 माइनस, करेक्ट ना? अब यहाँ देखिए, ए से बी डी पे आए, अब IR टर्म के लिए, किसके लिए? IR टर्म्स के लिए। तो ए से डी तक आए हैं तो IR है ही नहीं। जब डी से सी पे आए हैं तो मेरा मूवमेंट और यहाँ इस रेसिस्टर में करंट का डायरेक्शन सेम या अपोजिट है। इसके लिए क्या लिखे हैं? I1R1 या -I1R1, -I1R1 माइनस, और सी से बी पे गए तो मेरा मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज, बट इस रेसिस्टर में करंट का डायरेक्शन सेम है, जस्ट अपोजिट है। तो I2R2 लिखे या -I2R2, -I2R2। और बी से फिर वापस ए पे ही आना है। ए से चलेंगे और एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए ए पे ही वापस आएंगे, राइट? तो जब बी से ए पे आएंगे, कहां से कहां तक? बी से ए पे आएंगे तो मेरा मूवमेंट और इसमें करंट का डायरेक्शन सेम है, जस्ट अपोजिट। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा? -I1R1, -I2R2 और -I1R1, राइट? अब E2 माइनस E1 इक्वल टू क्या? इसको ऐसे लिख सकते हैं 2I1R1 और -I2R2। कितना इक्वेशन आ गया स्टूडेंट? 2। अब सेकेंड लूप में बस एक बार घूम लेते हैं, ठीक है? सेकेंड लूप में कहाँ से स्टार्ट किया जाए? लेकिन एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। कैसे घूमना है? एंटी क्लॉकवाइज। बी से चलते हैं और बी पे वापस आते हैं एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए। पहले बैटरी के लिए देखते हैं, EMF के लिए काम कर लेते हैं। बी से सी पे आए तो मेरा मूवमेंट अब बैटरी का डायरेक्शन
जस्ट अपोजिट है, राइट। दैट्स वाई यहाँ पे क्या लिखे हैं, E2 लिखे हैं, या इसका क्या था E2 या -E2, -E2। और उसके बाद N से M पे आ रहे हैं, तो मेरा मूवमेंट और बैटरी का डायरेक्शन मैच कर गया, राइट। दैट्स वाई इसलिए क्या लिखे हैं, +E3 इक्वल टू सम ऑफ EMF इक्वल टू सम ऑफ IR। बट कैसा सम, यहाँ देखिए यही है ना, algebraic sum of all EMF in given loop must be equal to algebraic sum of what, all IR terms। but IR terms है algebraic IR terms है, यस। तो अलजेब्रा का ख्याल रखिए, मतलब प्लस कहाँ देना है, माइनस कहाँ देना है। algebraic term means what, give the put the value with proper sign, put the value with, यहाँ देखते रहिएगा, put the sign value with what, proper sign। हो गया ना। अब IR terms के लिए काम करते हैं। B से C पे आए हैं तो आपका मूवमेंट, इसमें करंट का डायरेक्शन रेजिस्टर में मैच कर गया। इसके लिए क्या लिखे हैं, आप +I2R2 क्या लिखेंगे। बट भाई एक काम बहुत फास्ट लिखना है, सोच कर नहीं कि एकदम बिल्कुल एकदम धीरे धीरे लिख रहे हैं। सीखने के टाइम पे आराम से 1-2 प्रॉब्लम के लिए, उसके बाद मेक इट फास्ट। मुझे लिखना रखा तो 10 सेकंड में ख़त्म। एक बार यहाँ से घूमना ही तो है एक बार, राइट। उसके बाद यहाँ से यहाँ आए हैं, यहाँ देखिएगा इसमें करंट का डायरेक्शन ऐसे है ना, और इसमें कितना रेसिस्टर है, 3 है। B से चले हैं, एक रेसिस्टर का काम हो गया। यहाँ से यहाँ आते हैं तो N से M पे जा रहे हैं, तो मेरा मूवमेंट इस रेसिस्टर में करंट का डायरेक्शन अपोजिट। तो क्या लिखे इसके लिए, I3R1 लिखे या -I3R1, -I3R1 करेक्ट ना, -I3R1। और M से B पे आ गए हैं, तो मेरा मूवमेंट इसमें करंट का डायरेक्शन क्या हो गया है, अपोजिट। तो क्या लिखेंगे, बोलिए, -I3R1। तो क्या सबका इक्वेशन यही डेवलप हुआ है, यहाँ के बाद फिजिक्स खत्म नहीं। 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है, कौन सबसे फास्ट सॉल्व करके आंसर बताते हैं। आगे आंसर, फिर से बोलिए तो I1 नहीं, पहले मैं अपना आंसर लिख देता हूँ। I1 का वैल्यू आया है -2/3, मैं भी सॉल्व किया हूँ, -2/3 एम्पियर। और I2 का वैल्यू -1/3, वेरी गुड, सब उल्टा हो गया नहीं। और I3 का वैल्यू -1/3 ही आया है, राइट। वेरी, कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है। तो जहाँ पे जैसे माने थे वहाँ पे उल्टा कर दीजिए। क्या बोले, पहले तो सर्किट में देख लेते हैं ना, सॉल्व कर लिया स्टूडेंट, लेकिन जो भी हम लोग माने थे उसका उल्टा आ गया। इसका मतलब अब यहाँ पे क्या रहेगा, देखिए इसको डिलीट कर रहा हूँ, इसमें ऐसे, इसमें कैसे, ऐसे। एक्चुअल में ए डायरेक्शन रहेगा, नहीं निगेटिव साइन क्या इंडिकेट करेगा, दोबारा नहीं सॉल्व करना है, मतलब मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बट जो भी हम लोग माने हैं जिस ब्रांच में डायरेक्शन, उसका उल्टा डायरेक्शन। तो सब्जेक्टिव एग्जाम में इतना, यहाँ तक आने के बाद बस वहाँ पे बोल देना है कि ये आया है, राइट। ओके एवरीवन, यहाँ देखें, सॉल्व कर लेंगे ना। फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड वी गेट द वैल्यू ऑफ I1, I2 एंड I3। यहाँ देखिए, उसके बाद क्या निकालना है, यस। तो VB माइनस VC निकालने के लिए करंट का एक्चुअल डायरेक्शन पता होना पड़ेगा। जो आप माने हैं वो नहीं, जो रियलिटी में है। तो रियलिटी में करंट का डायरेक्शन क्या है, B से C की तरफ या C से B की तरफ, ये है रियलिटी में, राइट। इसका वैल्यू I2 के लिए क्या लिखे हैं, I2 था ना, बोलिए भाई क्या लिखे हैं। अब 1/3 लिखिएगा, आपने सुधार दिया ना गलती। और इसका R2 का वैल्यू कितना था, 2 ओम। अब आपसे पूछा जाएगा, यहाँ पे देखिए, और यहाँ एक मिनट, अब इसमें आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि इसमें 3 बैटरी है, कितना, कौन कौन सा बैटरी सोर्स बना हुआ है, कौन कौन सा बैटरी लोड बना हुआ है। तो सोर्स किसे बोलते हैं,
वैसा बैटरी को सोर्स बोलते हैं जिसके निगेटिव टर्मिनल से करंट इन करता है और पॉजिटिव टर्मिनल से आउट होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे E2 क्या है सर? सोर्स है। क्या है? और A क्या है? आपने मिस्टेक सुधारा ना, इसमें करंट ऐसे आ रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल से इन कर रहा है निगेटिव टर्मिनल। इसका मतलब एक क्या है? ये बैटरी चार्ज हो रहा है, आपका डिस्चार्ज हो रहा है या चार्ज हो रहा है? चार्ज। ये डीसी है, डीसी बैटरी है। कौन सा बैटरी है? डीसी। तो ये क्या बना हुआ है? लोड। ये क्या बना हुआ है? व्हाट अबाउट दिस वन? अब हम लोग मिस्टेक सुधार चुके हैं, तो इसका मतलब यहाँ से इन करके यहाँ से आउट होगा। पहले ऐसे माने थे, लेकिन रियल में तो ये है ना। तो इसका मतलब ए बैटरी और ए बैटरी सोर्स है और ए बैटरी क्या है? लोड है। ये चार्ज हो रहा है, ये दोनों क्या हो रहा है? इसका मतलब ये दोनों बैटरी वर्क कर रहा है। इसका मतलब वर्क डन बाई E2 एंड E3 एंड वर्क डन ऑन E1। करेक्ट ना? तो सर यहाँ पे इतना इस बात को एम्फेसाइज करने का क्या मतलब है? तो इससे आप थोड़ा फास्ट हो जाइए। मुझे इस क्वेश्चन का आंसर अगर देना रहेगा VB माइनस VC कितना? VB माइनस VC, तो मैं डायरेक्ट E2 माइनस I2 R2 लिख दूंगा। डायरेक्ट इसको यहाँ से काम चला लेंगे बजाय। फर्स्ट क्लास में ही तो बैटरी बताए थे स्टूडेंट, राइट? याद है? करेक्ट ना? तो A और B के बीच में अगर चार्ज डिस्चार्जिंग का केस था तो VA माइनस VB इक्वल टू क्या लिखे थे? E माइनस IR, राइट? तो मेरा सोचने का अपना तरीका है। इसको मैं इंटरनल रेसिस्टेंस के जैसा मान लूँगा। मान तो सकते हैं ना? इसके बीच में अगर B और C के बीच में काम करना रहेगा तो उसके अंदर आ गया रेसिस्टेंस, तो यहाँ पे डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा देंगे E माइनस IR का। थोड़ा फास्ट हो जाएंगे। चलिए, एक तरीका तो ये रहेगा कि जस्ट R2 को E2 का इंटरनल रेसिस्टेंस मानकर, अब बिकॉज ये डिस्चार्जिंग का केस है तो E2 E माइनस IR कौन सा? और E कितना? E2 कितना वोल्ट है? 4। और I2 का वैल्यू 1/3। R2 कितना है? 2। कितना हो जाएगा? 10/3। आप लोग का कितना आंसर आया है? 10/3। अब मान लेते हैं यस, लेकिन समटाइम्स तो ऐसा हो सकता है ना कि आपको ये क्लिक नहीं किया, ये वाला बात, आप उसको इंटरनल रेसिस्टेंस के जैसा नहीं देख पाए, देखने का पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा नहीं रहा। कोई बात नहीं है, हम लोग तो दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जैसे यहाँ पे एक मान लेंगे। यहाँ पे B है, C है, यहाँ पे कोई पॉइंट P मान लेंगे। मान तो सकते हैं ना? और निकालना क्या है? VB माइनस, बोलिए भाई, VB माइनस VC। VB माइनस VC को ऐसे तो लिख सकते हैं ना, VB माइनस VP, करेक्ट? अब VP माइनस VC एक ही बात है। अब VB माइनस VP कितना? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ माइनस I2 R2। ओम्स लॉ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इसके लिए क्या लिखें? VB माइनस VP, I2 R2 या माइनस I2 R2? यस, ये हाइयर पोटेंशियल है लोअर, बट आप क्या कर रहे हैं? लोअर माइनस हाइयर, करेक्ट ना? यहाँ से यहाँ तक जो मैंने माइनस I2 R2 बोल रहे हैं, अब लूप में तो आप नहीं घूम रहे, एक ब्रांच में घूम रहे हैं, राइट? तो यहाँ पे ओम्स लॉ तो याद रहेगा, और चीज़ों को तोड़कर इसलिए तो पढ़ाए थे। ओम्स लॉ में अगर यहाँ से इन करता है, जिस पॉइंट से करंट इन करता है किसी रेसिस्टर के अक्रॉस, तो जहाँ से इन करता है वो हाइयर पोटेंशियल, और जहाँ से आउट होता है तो दिस माइनस दिस इक्वल टू प्लस IR, तो दिस माइनस दिस इक्वल टू व्हाट? तो आप जहाँ से आ रहे हैं उस एकदम बिल्कुल उल्टा, तो क्या हो जाएगा? माइनस I2 R2। अब VP माइनस VC, एक बैटरी का पॉजिटिव प्लेट, एक बैटरी का निगेटिव प्लेट, कितना? प्लस E2 प्लस E2। तो यही तो बात हो गया, जस्ट लाइक दिस, ठीक है ना? ऐसे देख पाए तो ऐसे देख लीजिए, और नहीं तो ये तो है ही, राइट? बट इसमें क्या रहेगा कि हर एलिमेंट के बीच में पॉइंट मान लीजिएगा। यहाँ से यहाँ के बीच में एक पॉइंट ले लीजिएगा, यहाँ से यहाँ के बीच में एक पॉइंट ले लीजिएगा, ठीक है ना? समझ में आया? चलिए, इसको हटाया जाए। इसमें और क्या क्वेश्चन आ सकता है, गेस कीजिए तो। यहाँ देखिए, इसमें क्वेश्चन आएगा ऑल्सो फाइंड द पावर इन R2, पावर ऑफ R2।
तो पावर ऑफ R2 का मतलब एक फार्मूला ये भी तो है, आई स्क्वायर आर। पावर ऑफ रेसिस्टर क्या रहता है, आई स्क्वायर। तो जिस रेसिस्टर का पावर पूछ रहे हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, आई स्क्वायर आर। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, I2 स्क्वायर R2। मतलब सर्किट में ऐसा भी आ सकता है कि किसी रेसिस्टर का पावर पूछ सकते हैं, या टाइम देके टोटल हीट पूछ सकते हैं, करेक्ट, या वर्क डन ऑन द बैटरी भी पूछ सकते हैं। लेकिन वर्क डन ऑन द बैटरी पूछने के लिए मुझे टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। ओके एवरीवन, इसको हटाएं। एक क्वेश्चन बनाइए। देखिए, फाइंड द करंट इन ईच ब्रांच। फाइंड द करंट इन ईच ब्रांच। थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। A B C D E F. Do it fast. निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा उल्टा कर लीजिएगा। निकाल तो सकते ही हैं। इनका क्वेश्चन समझे, बोले कि जो हम लोग अलजेब्रिक आ रहे हैं नेगेटिव साइन के साथ, तो अगर यहाँ देखिएगा, अगर करंट का ऐसे नेगेटिव पकड़ते हैं तो यहाँ पे दिखाइएगा ऐसे। बाकी के लिए नहीं, बाकी अपना काम कीजिए, सिर्फ आपके लिए। यहाँ पे आप ऐसे कर दिए, यही था ना हम लोग माने थे। और बी और सी तो सोचने का नज़रिया चेंज कर लेंगे। इसको मान लेंगे कि इट इज़ काइंड ऑफ चार्जिंग, सॉरी इट इज़ काइंड ऑफ व्हाट, चार्जिंग। तो चार्जिंग क्या लिखते हैं, E2 प्लस I2 R2, E2 प्लस, और I2 का वैल्यू क्या पुट कीजिएगा, -1/3। तो बात तो एक ही हो जाएगा ना। मुझे सॉल्व करना पड़ेगा या आप सॉल्व करेंगे आप लोग? मैं सिर्फ आंसर ऐसे पूछूंगा, ए बी ब्रांच में कितना है, बी ब्रांच में कितना है और बी सी ब्रांच में कितना है, ठीक है। बाकी आप कैसे मान के सॉल्व करते हैं आपकी मर्जी है।
सॉल्व हो गया? ए बी ब्रांच में कितना करंट? 1 एम्पियर। और डायरेक्शन बी से ए या ए से बी? वेरी गुड, फ्रॉम ए टू बी। उस वक्त बी सी में कितना करंट? 10.5। कितना आया है? 10.5। 10.5। अच्छा 10.5, एक ही बात है ना, 21/2 10.5 और 10.5 और डायरेक्शन क्या है? फ्रॉम सी टू बी। और बी में कितना करंट है? 11.5। ओके, कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम बी टू, बाकी सब लोग मैच कीजिएगा। आ गया? ये जो मैं एरो दिखाता हूँ किसका डायरेक्शन है? बैटरी का अपना ओरिजिनल डायरेक्शन है, राइट? यस। एक बार यहाँ पे और भी स्टूडेंट है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू के लिए देखिए स्टूडेंट, मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। बाकी लोग, ये मेरा सोल्यूशन है, बाकी अपना खुद का सॉल्व करते रहिए, ठीक है? जिनसे बिल्कुल भी नहीं सॉल्व हो रहा है उनके लिए बस इक्वेशन लिख देंगे तो बाकी तो सॉल्व कर लेंगे। चलिए, और मैं एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को पॉजिटिव लेता हूँ। तो और ए से स्टार्ट करते हैं अपना सफ़र। कहाँ से? ए से। किसी एक पॉइंट से स्टार्ट कीजिए, फर्स्ट लूप। तो याद रखिएगा, मैंने ऐसा मान लिया सॉल्व करने के लिए। बाकी लोग को तो मैंने बताया नहीं था क्या मानना है, बस इसमें एक थोड़ा ट्रिक दिए थे कि एक काम कीजिएगा, किसी ब्रांच पे सारे करंट को आउट गोइंग और आउट में इनकमिंग से बचना है। तो 3 ब्रांच है तो कम से कम 2 में आप आउट गोइंग लीजिए, तो 1 में इनकमिंग ले लीजिए, राइट? ऐसा कर सकते हैं। यहाँ देखिए, तो इस केस में अगर ए से चलते हैं फर्स्ट लूप में, एक इक्वेशन तो बन जाएगा ना। क्या लिख सकते हैं? I1 + I2 = I3। जंक्शन रूल से एवरीवन जो ज्वाइन किए हुए हैं, बाकी जिनका आंसर आ गया है तो कोई बात ही नहीं है। ये पहला इक्वेशन। और सेकेंड इक्वेशन फर्स्ट लूप से। फर्स्ट लूप से हम लोग ईएमएफ के लिए क्या लिखेंगे? इस ईएमएफ के लिए क्या लिखें? 10 या -10? -10। और इसके लिए क्या लिखें? +30 इक्वल टू, इसके लिए क्या लिखेंगे? 2I2। इसके लिए क्या लिखेंगे? -I1 माइनस, ये मेरा सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। और थर्ड, यहाँ इस लूप में सेकेंड लूप के लिए, सेकेंड लूप अगेन बी से चलेंगे। कहाँ से? इस पॉइंट से। तो बी से चलेंगे तो पहले ईएमएफ के लिए बात कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू माई एजम्पशन, जो एंटी क्लॉकवाइज पोजिटिव लिए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग नहीं था कि दोनों निगेटिव रहेगा, है ना? ये बैटरी का क्या, यहाँ से चलेंगे तो बैटरी मेरे डायरेक्शन में है, अपोजिट है, तो -30। ये बैटरी भी तो अपोजिट है, तो क्या हो जाएगा? -30 और -14 कितना हो जाएगा? क्या -44 डायरेक्ट लिखते हैं, या ऐसे लिखते हैं -30 -14 इक्वल टू, ये इसके लिए क्या लिखे हैं? -I कितना? 2I2 ना। और इसके लिए क्या लिखेंगे? -2I3। क्या लिखेंगे? दोनों IR टर्म, सेकेंड लूप, ये मेरा फर्स्ट लूप है और ये मेरा सेकेंड लूप है। सेकेंड लूप में भी दोनों IR टर्म अकॉर्डिंग टू माई एजम्पशन निगेटिव हो गया है, राइट? मेरा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट पॉजिटिव लिए हैं, तो इसमें दोनों टर्म क्या है? निगेटिव है, ठीक है ना?
तो आपके पास जो जिनसे भी सॉल्व नहीं हुआ है उनके लिए मैं इक्वेशन डेवलप करके छोड़ दिया हूँ। आप यहाँ से फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड 3 इक्वेशन 3 अननोन से सॉल्व कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक प्रॉब्लम और लेते हैं। डायग्राम बनाइए। Find the current in all branches. यस 2 ओम। ए भी कितना ओम है? 2 ओम। अरे ए कितना ओम है? 1। ए कितना वोल्ट है एवरीवन? 10 वोल्ट। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले देख लीजिएगा कि आप कितना वेरिएबल को टॉलरेट कर सकते हैं। कितना ब्रांच है? सॉरी, जंक्शन कितना है? 1 2 3 4। तो जंक्शन के हेल्प से 3 इक्वेशन बन सकता है। और लूप कितना है? 3। तो 6 अननोन तक आप टॉलरेट कर सकते हैं, 6 से ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। बट अगर आपके पास कोई ऑप्शन है कि करंट कम करने का, वेरिएबल कम करने का, तो वो भी कर सकते हैं। लगता है कि ऑप्शन है, बट ले देकर लास्ट में अगर वेरिएबल ज़्यादा भी मान लीजिए तो घबराने की बात नहीं है, जंक्शन से बहुत जल्दी कोरिलेट हो जाएगा।
नहीं तो इसमें 10 मिनट टाइम लग जाएगा। तो आप सॉल्व कीजिएगा, जो आप काम कर रहे हैं उसके लिए पेज छोड़ दीजिए। इसमें एक शॉर्टकट ट्रिक मैं बताता हूँ, सॉल्व तो हो जाएगा ना। नहीं, अब यहाँ देखिएगा, इसमें एक शॉर्टकट ट्रिक, यहाँ देखेंगे सब लोग, भाई पकड़ के यही रखना है मैंने जो ओरिजिनल है, ठीक है। बट यहाँ देखेंगे A1 है, A2 है, AR1 है, AR2 है, और एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B है, करेक्ट ना। और अगर आपको ये बता दिया जाए VA ग्रेटर देन VB, क्या बता दिया जाए, अरे A हायर पोटेंशियल पे और A लोअर पोटेंशियल पे है, तब करंट का डायरेक्शन क्या दीजिएगा। क्या इसमें बैटरी का केयर करने का रिक्वायरमेंट है। दो पॉइंट के बीच में, किसी ब्रांच में दो पॉइंट के बीच में करंट का फ्लो कहाँ से कहाँ होता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो नहीं लगता है कि सर यहाँ पे जब पता ही चल जाएगा तो करंट का डायरेक्शन ऐसे दिखा देंगे, बाकी जो होगा देखा जाएगा, राइट, करेक्ट ना। और मान लेते हैं कि इसका अगर एग्जैक्ट ऐसे बता दें, VA इक्वल टू, ध्यान से देखना है, VA इक्वल टू लेट अस सपोज 20 वोल्ट, अब VB इक्वल टू 5 वोल्ट, करेक्ट, ठीक है। और E1 E2 दिया रहेगा, तो क्या हम लोग इस पॉइंट का पोटेंशियल निकाल लेंगे। अगर इसका एग्जैक्टली एब्सोल्यूट पोटेंशियल अगर आपको बता दिया जाए तो क्या इस पॉइंट का निकल जाएगा, क्या इस पॉइंट का भी निकल जाएगा। इसको मान लेते हैं C, इसको मान लेते हैं D, इसको मान लेते हैं E, तो क्या CDE का निकल जाएगा। सर निकल जाएगा, बोलिए कैसे। सर एक का बता दिया 20, करेक्ट, और इसका निकालना है, तो भाई VA माइनस VC इक्वल टू तो E1, अब VA बता ही चुके हैं, तो VC कितना हो जाएगा, बोलिए, VA माइनस, ठीक है, हो गया ना। तो ये किसका पोटेंशियल, C का पोटेंशियल, और C का पोटेंशियल निकल गया, राइट। और उसके बाद इसका भी तो पोटेंशियल पता है, और इसका पोटेंशियल पता है, यहाँ पे करंट, तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग जाके करंट का वैल्यू भी तो निकाल सकते हैं। यहाँ से यहाँ जाएंगे और इसके अक्रॉस करंट का वैल्यू हम लोग पता करेंगे, पता कर सकते हैं। तो इसका मतलब सब देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि कम से कम डायरेक्शन तो करंट का पता चल गया, डायरेक्शन हम लोग को करंट का पता हो गया है। तो चलिए यहाँ देखिए, तो इसमें अगर एक काम किया जाए तो बहुत सारा इक्वेशन को सॉल्व करने से आप बच जाएंगे। तो समटाइम्स पिछले क्लास में बताया था कि कभी कभी हम लोग किसी पॉइंट को, यहाँ देखना है, किसी पॉइंट को जीरो पोटेंशियल मान के बना सकते हैं। एक ऐसा भी तो तरीका है, ट्रिक हो सकता है कि उससे मुझे कुछ बहुत सारे इक्वेशन में, बट एक ऐसा काम सब जगह लागू नहीं रहेगा। ये चांस की बात है कि ऐसा मैंने यहाँ पे कॉन्फिडेंस देख लिया। मान लेते हैं कि सपोज कर सकते हैं, लेट अस सपोज फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस, इसका आपको एब्सोल्यूट पोटेंशियल पता है क्या। जब तक अर्थिंग नहीं किया रहेगा तब तक तो नहीं पता है। सर अर्थिंग करते तो लाइफ आसान हो जाता, नहीं, अर्थिंग करने में तो पता हो गया कि जो भी अर्थ से अटैच करेंगे उसका पोटेंशियल क्या रहेगा। लेकिन लेट VA इक्वल टू 0 वोल्ट, करेक्ट, और जैसे ही बोले लेट VA इक्वल टू 0 वोल्ट, तो दिस VB कितना हो जाएगा 0, VC भी कितना हो जाएगा, A भी कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे A जो था वो इसके भी इस पॉइंट के बीच का डिफरेंस था। क्या था डिफरेंस, VH माइनस VA कितना 10 वोल्ट ना, इस बैटरी के अक्रॉस कितना 10 वोल्ट, और आपने VA कितना मान लिया, तो VH कितना हो गया भाई 10 वोल्ट। तो जो VH है वही तो VG है, अब जो VG है वही तो क्या है VF, वही क्या है V, कितना वोल्ट, तो भाई ये कितना वोल्ट 10, ये कितना 0, ये कौन सा हायर पोटेंशियल, ये कौन सा
लोअर पोटेंशियल। एग्री? तो इसमें करंट का डायरेक्शन क्या रहेगा? I1। ऐसा मान लेते हैं एक कितना वोल्ट 10 वोल्ट, एक कितना 0 वोल्ट, करंट का डायरेक्शन I2 मान सकते हैं ना। इस एक कौन सा 10 वोल्ट, एक कितना करंट का डायरेक्शन I3, इसमें I1, इसमें I2, इसमें I3 हो गया। अब यहाँ से तो करंट कहाँ से रहेगा? यहाँ से I1, तो ये I1 आया, और उसके बाद यहाँ से क्या है I2, यहाँ से यहाँ भी तो I3 रहेगा, और इसमें कितना रहा I2, तो यहाँ पे कितना रहेगा I2 प्लस I3। कौन सा? जंक्शन रूल से अननोन कम कर सकते थे, इसे क्या कर लीजिएगा? अननोन कम कर लीजिएगा। तो यहाँ पे कितना रहेगा I2 प्लस, और यहाँ पे कितना आ रहा है I1, और इधर से कितना आ रहा है, इसमें कितना जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। यहाँ से करंट I1 प्लस I2 प्लस I3 जा रहा था और डिस्ट्रीब्यूट हो गया I1, I2 एंड I3। ये डायग्राम नहीं तो फर्स्ट आप लोग समझे नहीं समझे मैंने कैसे डिसाइड किया? एक एजम्पशन ले लिया, उससे बहुत आसान हो गया है, अदरवाइज 6 अननोन आने का चांस था, राइट। ऐसे जंक्शन रूल लगाते रहते तो कम ही अननोन में काम चल जाता। अभी तो 3 ही है 3 ही आया था। नहीं, ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ से I लेके चलते, तो इसमें क्या करते हैं I1, तो इसमें क्या करते हैं I माइनस I1। मतलब एक ट्रिक बताऊंगा आपको यहाँ पे। तो कोशिश क्या करना है, ज़्यादा नॉन डेवलप करना है या कम से कम? कौन सा रूल से? जंक्शन लॉ हम लोग हाथों हाथ लगा। यहाँ देखिए, ये जो आप बोले अगर यहाँ से आई तो यहाँ पे अगर I1, तो यहाँ पे I1, तो यहाँ पे I माइनस I1, वो क्यों बोले? जंक्शन लॉ से ही तो बोल रहे हैं, नहीं समझे बात को? जैसे यहाँ से I1 भेज देते हैं, राइट, यहाँ से I, तो यहाँ पे कितना I1, तो यहाँ पे कितना, कौन सा लॉ? यस, वो जंक्शन लॉ से ही हाथों हाथ वहाँ पे क्या कर रहे हैं, साथ साथ जंक्शन लॉ अप्लाई करते चल रहे हैं, ठीक है। बोलिए एवरीवन। VB माइनस VG कितना? अच्छा, इसका यहाँ पे इसका इस पॉइंट को अगर मान लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा शॉर्टकट में कर लेता हूँ, इस पॉइंट को कुछ नाम देते हैं M। तो M का पोटेंशियल कितना? ये है कितना वोल्ट? 10 वोल्ट, और डिफरेंस कितना है 30। इसका बीच का डिफरेंस 30 है, तो ये ऑब्वियसली ये 40 वोल्ट का रहा होगा। इस बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 30 वोल्ट का, और ये है 10 वोल्ट पे। भाई ये प्लेट क्या इंडिकेट करता है? लोअर पोटेंशियल है, हायर पोटेंशियल, और इसके बीच का डिफरेंस अगर मैं 30 वोल्ट बोला हूँ, ये बोल रहा हूँ 10 है, तो ये कितना रहेगा 40 रहेगा ना। तो ये कितना वोल्ट पे है? इससे एजम्पशन करने से एग्जैक्ट उस एब्सोल्यूट पता चल जाता है। ये 40 और ये 0, ये 40 और ये, तो इस यहाँ पे ओम्स लॉ लगा दें, कितना हो जाएगा सर? I1 इंटू कितना 1 ओम ना, इक्वल टू कितना वोल्ट अक्रॉस दिस। ओम्स लॉ यहाँ पे इंडिविजुअली ओम्स लॉ लगा दिया, इसका मतलब I1 इक्वल टू कितना एम्पियर? 40 एम्पियर। यहाँ देखिए ये कितना वोल्ट? 10 वोल्ट, डिफरेंस कितना है 40 का, बट ये हायर पोटेंशियल है, तो ये कितना रहेगा 30 ना। ये बैटरी का लोअर पोटेंशियल है भाई, अरे हायर, तो ये कितना रहेगा 30 वोल्ट। यहाँ पे कोई नाम दे दीजिए N, तो ये 30, अरे कितना 0, तो इसके अक्रॉस कितना डिफरेंस 30 वोल्ट का, कितना का 30 का। तो क्या यहाँ पे ओम्स लॉ लगाते डायरेक्ट? ओम्स लॉ किसी एक रेसिस्टर पे तो भी लगा सकते हैं, तो क्या इसके अक्रॉस क्या लिख सकते हैं 2I2, कितना लिख सकते हैं 2I2 इक्वल टू कितना 30 वोल्ट, देन I2 इक्वल टू कितना एम्पियर। यहाँ देखिए ये कितना 10 वोल्ट, डिफरेंस कितना 50, ये हायर पोटेंशियल है लोअर, तो भाई ये कितना होना पड़ेगा, इसके अक्रॉस डिफरेंस है 50 का, कितना का डिफरेंस है, तो ये कितने का रहेगा
अरे ये है 10 वोल्ट पे, ये कितना वोल्ट पे है? ऐसे लिखे ना V माइनस, अगर कंफ्यूज कर रहे हैं तो V माइनस वी पी, VE माइनस VP इक्वल टू कितना वोल्ट? 50। और V तो पता है ना, तो VP इक्वल टू क्या लिखिएगा? V माइनस 50 माइनस 40 वोल्ट। कितना वोल्ट? माइनस 40 वोल्ट ये हो गया, ठीक है। कितना? माइनस 40 वोल्ट। और ये कितना? 0। तो ये माइनस 40 है 0, देन व्हाट? करंट का डायरेक्शन, करंट इसमें कैसे रहेगा? इसका मतलब है कि इसमें करंट, ये लोअर पोटेंशियल हो गया ना, अरे हायर, इसमें जो माने हैं उसका उल्टा करंट जाएगा, जो माने हैं वही करंट रहेगा या उल्टा करंट जाएगा? उल्टा हो जाएगा, करेक्ट ना। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, किसी भी रेसिस्टर के अक्रॉस करंट का फ्लो हायर पोटेंशियल से लोअर, तो यहाँ पे क्या हो गया? ये हो गया 0 वोल्ट, ये कितना? माइनस 40 वोल्ट। VP इक्वल टू कितना? माइनस 40 वोल्ट। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? VC माइनस VP, ओम्स लॉ, सॉरी VD माइनस, यहाँ पे थे ना स्टूडेंट, VD माइनस, इस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में यहाँ से ही मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। ये मैं एक शॉर्टकट ट्रिक ले लिया, बट यहाँ से दोबारा इसको तोड़कर बनाएंगे, ठीक है। मतलब एक तरीका ये भी हो सकता है, बाकी तो किरचॉफ लॉ है ही, बट किरचॉफ लॉ में हाथों कैसे जंक्शन पे हम लोग वेरिएबल कम करते जा सकते हैं, ठीक है। तो VD माइनस VP इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 माइनस माइनस 40 इक्वल टू 2 इंटू I3, करेक्ट। अब खुद से मैंने डिसाइड कर लिया, करंट का डायरेक्शन को चेंज कर दिया हूँ, ठीक है। ये हायर पोटेंशियल हो गया, ये लोअर पोटेंशियल, देन I3 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20 एम्पियर, समझ गए। इसका मतलब एक्चुअल सीन क्या था? यहाँ से कितना एम्पियर जा रहा है? 20 एम्पियर। इसमें कितना आया? कितना? 15 एम्पियर। इसमें कितना आया था? 40 एम्पियर, 40 एम्पियर, करेक्ट। तो यहाँ से 20, हाँ एक मिनट रुकिएगा स्टूडेंट, इसका मतलब है इसमें करंट कितना रहेगा? यहाँ से 20 आया, इसमें गया कितना? 15, राइट। हाँ बोलिए तो स्टूडेंट। I2 कितना है? एक मिनट रुकिए। अच्छा ये माइनस 30 रहेगा ना? 30 रहेगा या माइनस 30 रहेगा? माइनस 30 रहेगा। आप लोग मिस्टेक करवा दिए, कोई बात नहीं है। माइनस 30, इसका मतलब है करंट का डायरेक्शन पे ऐसे रहेगा। वही मुझे लग रहा था कि कैसे ऐसे हो गया। कितना रहेगा? माइनस 30 होगा स्टूडेंट। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ भी रहने दीजिए, इसी क्वेश्चन से मैं नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ूँगा, ठीक है। क्या इस मेथड से आप सॉल्व कर लेंगे? एक तो आंसर आ गया, फिर हम लोग सेकंड मेथड जो किरचॉफ लॉ का जानते हैं उससे सॉल्व करके देखेंगे। आज का इतना ही। सेम क्वेश्चन से आगे बढ़ूंगा नेक्स्ट क्लास में।